हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मेरा नाम है पुलकित चावला, एमएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो हमारी सीरीज चल रही है एफएसआई की, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दी स्टेज 2। ऑलरेडी जिसके 3 पार्ट्स मैं कवर कर चुका हूं और ये 4th पार्ट है। तो चलिए, लेकिन कुछ भी वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल लाइंस बताता हूं। तो वैसे ही आज मैं आपके अंदर कुछ जोश भरना चाहूंगा इन लाइनों के साथ। तो जो है कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। यानी कि जैसे आप लोग भी इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ में आपका सिलेक्शन प्री क्वालिफाई कर जाते होंगे, मेंस के लिए सेलेक्ट हो जाते होंगे, कहीं में आप इंटरव्यू तक पहुंचते होंगे लेकिन फिर फाइनल लिस्ट में नहीं नाम आता होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्री से ही बाहर हो जाते होंगे, कुछ ऐसे हैं जो मेंस से बाहर हो जाते होंगे। तो आपको कोशिश करते रहना है, क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंच गए तो इसका ये मतलब है आपने मेहनत की है। तो आपको अपनी कोशिश को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल सफलता आपको जरूर मिलेगी। निराश होकर आपको बैठना नहीं है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है जो आपका कि इन हाउ मेनी टायर सिस्टम लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू फूड बिजनेस ऑपरेटर बाय एफएसआई। यानी कि कितने टाइप के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एफएसआई द्वारा फूड बिजनेस ऑपरेटर को दिए जाते हैं। तो जो ऑप्शन है आपके 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर। तो ये जो टायर है इसको आप लोग गाड़ी का टायर ना समझ लीजिएगा। ये टायर का बेसिकली मतलब होता है कितने टाइप के। तो जो इसका आंसर है वो है आपका 3 टायर। तो चलिए देखते हैं ये 3 टायर सिस्टम है क्या। तो जो पहला आपका जो टाइप है यानी टायर है वो है बेसिक एफएसआई लाइसेंस, जो दिया जाता है उनको जिनका जो आपका जो फूड का बिजनेस है वो 12 लाख से, उनका जो एनुअल टर्नओवर हो रहा है फूड बिजनेस से वो 12 लाख हो या 12 लाख के बराबर हो। और ऐसे फूड बिजनेस ऑपरेटर को स्टेट लाइसेंस दिया जाएगा जिनका जो बिजनेस है वो आपका 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में है। और सेंट्रल लाइसेंस हम उनको देंगे जिनका जो फूड बिजनेस से एनुअल टर्नओवर चल रहा है वो 20 करोड़ से ज्यादा है। उनको हम लोग कौन सा लाइसेंस देते हैं? सेंट्रल लाइसेंस देता है एफएसआई। तो चलिए, आज का आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैबोरेटरीज हैव फंक्शन ऑफ टेस्टिंग इंपोर्टेड फूड सैंपल सेंट बाय एफएसआई। यानी जो फूड सैंपल हमारे कंट्री में इंपोर्ट होकर फॉरेन से आते हैं, उनको अगर एफएसआई को डाउट पड़ा कि इन फूड सैंपल की जांच करानी चाहिए तो किन लैब में भेजा जाता है? ऑप्शन है आपके प्राइवेट फूड टेस्टिंग लैब, रेफरल फूड लेबोरेटरीज, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब, या फिर एनएबीएल एग्रीडेटेड लेबोरेटरीज विच आर नोटिफाइड बाय एफएसआई। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज विच आर नोटिफाइड बाय एफएसआई। तो आइए समझ लें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये जो ऑप्शन है इनसे रिलेटेड। जैसे आपका जो रेफरल फूड लैब है इंडिया में वो टोटल अभी 14 है। और अब आपका ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब ये कैसी होती है? तो ये एक वैन टाइप की होती है जो आपके कई डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट में मोहल्ले या कॉलोनी में खड़ी होती है, जिसमें आप ये मतलब डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से फूड टेस्टिंग की, कि आपको अगर किसी फूड में डाउट है तो आप इस लैब में ले जाइए, वो तुरंत टेस्ट करेंगे, उसके रिजल्ट आपको दिखा देंगे। तो चलिए, आज का जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सप्लाई साइड इनिशिएटिव अंडर द एफएसआई ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव। यानी ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में कौन सा ऐसा इनिशिएटिव था जो सप्लाई साइड हेडिंग के अंदर में नहीं आता था? तो ऑप्शन है आपके फोस्टैक, डार्ट बुक, फूड फोर्टिफिकेशन, या बोथ बी एंड सी। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका बोथ बी एंड सी। यानी डार्ट बुक और फूड फोर्टिफिकेशन दोनों ही सप्लाई साइड इनिशिएटिव नहीं है। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जो कि आपको पता है कब लॉन्च हुई थी? 10 जुलाई 2018। इसके अंदर ना आपके 3 इनिशिएटिव थे, सप्लाई साइड, डिमांड साइड, सस्टेनेबिलिटी। सप्लाई साइड मेनली था एफबीओ को फोकस करके बनाए गए थे, फूड बिजनेस ऑपरेटर को। ये वाले आपके थे डिमांड साइड, कंज्यूमर को फोकस करा था यहाँ पे हमने, जो फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। और ये था एनवायरमेंट को मेन फोकस किया गया था इसमें। तो जैसे आपने देखा ही होगा सप्लाई साइड में आपका फोस्टैक आता है जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं। ये क्लीन स्ट्रीट फूड हब हो गया, ये भोग हो गया जो वर्शिप प्लेस पे होता है, फिर क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल मार्केट हो गया, ईट राइट स्टेशन है, हाइजीन रेटिंग है, मीट शॉप और जो रेस्टोरेंट्स को हाइजीन रेटिंग दी जाती है वो है। डिमांड साइड में आपका आ जाता है फूड सेफ्टी ऑन व्हील, जो कि ऑप्शन में मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील का मतलब क्या होता है।
फूड फोर्टिफिकेशन आपका हो जाता है, रिडक्शन ऑफ सॉल्ट शुगर फैट या ट्रांस फैट फ्री इंडिया जो 2022 तक टारगेट हमने रखा है, या फिर फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स और डार्ट बुक जिसमें टेस्ट दिए होते हैं एडल्ट्रेंट्स को जांचने के, ईट राइट कैंपस है, ईट राइट स्कूल है, फिर सस्टेनेबिलिटी जो या कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, यानी कि जैसे ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड आपका जो है जैविक भारत वाला कॉन्सेप्ट है, फिर सेव फूड और शेयर फूड है जो कि फूड की वेस्टेज को कम करने के लिए, फूड की वेस्टेज हमको डिक्रीज करनी है, तो ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड एक तरीके से। फिर रूको आपका है कि यूज्ड कुकिंग ऑयल को हम लोग बायोडीजल में कन्वर्ट करेंगे और कन्वेंशनल डीजल पे अपनी जो मतलब इंक्लिनेशन है उधर उस मतलब वहां पे नीड हमारी जो कन्वेंशनल डीजल से उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन आज का जो है, विच स्टेशन वाज डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट ईट राइट स्टेशन ऑफ द इंडिया। पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा था इंडिया का? तो इस ऑप्शन है आपके भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आनंद विहार आपका ये दिल्ली में पड़ता है। बेसिकली ये सारे ही ना ईट राइट स्टेशन है। भुवनेश्वर अभी ये लेटेस्ट बना है, ये सबसे लेटेस्ट बना है ईट राइट स्टेशन। ये शायद ये आपका दिसंबर 21 में बना है, दिसंबर 21 में भुवनेश्वर को ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया था। आनंद विहार आपका दिल्ली में ही है, ये भी ईट राइट स्टेशन है। मुंबई सेंट्रल ये पहला था, फर्स्ट ईट राइट स्टेशन। चंडीगढ़ भी आपका ईट राइट स्टेशन है। तो आइए हम जाने कि ये आखिर ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन होता कैसे है। तो जैसे ये दिया है कि मुंबई वॉज द फर्स्ट ईट राइट स्टेशन, इसका सर्टिफिकेट आपको ऐसे मिलता है, यहाँ पे ये स्टेशन का नाम होता है, ये ईट राइट स्टेशन सर्टिफाई किया गया, स्टार रेटिंग उसको भी दी जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए इसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे पहले थे एफएसआई के, पवन अग्रवाल, उन्होंने इसको दिया था। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन जो आपका है कि क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट सर्टिफिकेशन इज वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। यानी क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल जो मार्केट्स होती है उनको जब सर्टिफाई किया जाता है कि दीज आर क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स बाय एफएसआई, उनका सर्टिफिकेशन कितने दिन के लिए वैलिड होता है, कितने ईयर्स के लिए? तो ऑप्शन है 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो जो सही ऑप्शन है आपका वो है 1 साल के लिए। जनरली एफएसआई के जितने भी इनिशिएटिव जैसे भोग हो गया, क्लीन स्ट्रीट फूड हब हो गया, ईट राइट कैंपस हो गया, ईट राइट स्कूल हो गया, इन सब का सर्टिफिकेशन आपका 2 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। लेकिन क्लीन एंड फ्रेश फूड वेजिटेबल मार्केट इसका 1 ही साल के लिए वैलिड होता है। ये थोड़ा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आइए समझते हैं ये होता क्या है। आपका क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल मार्केट एफएसआई का इनिशिएटिव था ताकि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको अच्छा फ्रूट मिल सके, फ्रेश और वेजिटेबल मिल सके। बेसिकली आपका जो पहला क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल मार्केट है वो है आपका दिल्ली का आईएनए, इसको पहला क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल मार्केट घोषित किया गया है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ऑक्सिलेट्स एज एंटी मिनरल्स। एंटी मिनरल्स की तरह कौन से कंपाउंड ऑक्सिलेट को कंटेन करते हैं? बेसिकली आपका जो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है स्पिनच, रुबर्ब, पल्सेस या बोथ ए एंड बी। तो जो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो है बोथ ए एंड बी। तो चलिए पहले क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं। ये ऑक्सिलेट जो आपके होते हैं ना, इनको एंटी मिनरल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कैल्शियम आयन जो आपका होता है, कैल्शियम, इसको क्या करते हैं, इससे बाइंड करके कैल्शियम ऑक्सिलेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कैल्शियम ऑक्सिलेट। और कैल्शियम बॉडी में अनअवेलेबल हो जाता है और एब्जॉर्ब नहीं होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, तो हमारी बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाएंगी। तो आपको मैं दिखा देता हूं कि हाई ऑक्सिलेट फूड कौन कौन से हैं जिनमें ज्यादा ऑक्सिलेट होगा। आपका स्पिनच होता है जो कि आपका ऑप्शन में था, आपका रुबब, ये भी एक लीफी वेजिटेबल है। फिर आपके बीन्स होते हैं, ब्लैक टी में ज्यादा पाया जाता है, व्हीट के ब्रान में पाया जाएगा, पोटैटो और याम में पाते हैं, डार्क चॉकलेट में आपका पाया जाएगा, रसबेरी में, बीट्स में, नट्स और सीड में, टोफू जो कि आपको पता है सोयाबीन से बनाया जाता है, मीजो में, बकव्हीट में जो कि आपका सूडो सीरियल भी है, और स्विस चैड में। इन ये सब हाई ऑक्सिलेट फूड है, यानी इनके कंजप्शन से आपके बॉडी में कैल्शियम की थोड़ी कमी हो सकती है। तो चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है आज का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ नेक्टर इनटू हनी। किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करने का काम करता है? तो ये आपका पहला ऑप्शन ग्लूकोना बैक्टर, दूसरा है लैक्टोबैसिलस, तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका बोथ ए एंड बी, यानी ग्लूकोना बैक्टर और लैक्टोबैसिलस ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं राइपनिंग। क्या कहते हैं? राइपनिंग ऑफ नेक्टर। नेक्टर आपका कुछ नहीं, ये नेक्टर हनी बी जो होती है ना, इस फूल से, फ्लावर से कलेक्ट करती है।
नेक्टर, यहां से हनी भी इसको करेक्ट कर रही है फ्लावर से, और इसी को ग्लूकोना वेक्टर और लैक्टोबैसिलस फाइनली हनी में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच रेंज इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। आपके ऑप्शन है 6 to 8, 3 to 4, 10 to 11 या 4 to 5। तो जो सही आंसर है आज के क्वेश्चन का वो है 6 to 8, यानी 6 to 8 पीएच की रेंज में बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर पाता है। पीएच का मतलब आपका कुछ नहीं, पीएच का मतलब होता है आपका एसिड, मेजर ऑफ एसिडिटी और अल्कैलिनिटी। किसी भी सब्सटेंस की अगर आप एसिडिटी मेजर कर रहे हैं या अल्कैलिनिटी तो वो हो जाएगा उसका पीएच। तो चलिए आपको मैं पीएच स्केल दिखा देता हूं कैसा होता है। पीएच स्केल आपका ऐसे होता है बेसिकली 0 से लेके 14 तक, ये आपका न्यूट्रल होता है और ये आपका अल्कलाइन होता है, यानी 7 के ऊपर जो भी पीएच आएगा वो अल्कलाइन होगा, और 0 से लेके 6 तक 7 से नीचे जो होता है ये आपका एसिडिक होता है। बेसिकली बैक्टीरिया आपका लगभग न्यूट्रल रेंज जो कि 6 से 8 जिसको माना जाता है उसमें यहाँ पे आपका बैक्टीरिया ग्रो करने में उसको इजीली पड़ता है। और जो फंजाई होती है वो आपकी जनरली एसिडिक पीएच में ग्रो करती है, यानी वो ये आपका 4, इसको 3 to 5 आपका किसके लिए होता है, फंजाई के लिए। और जो एक्टिनोमाइसिटीज होती हैं आपकी वो अल्कलाइन पीएच में, यानी 7 से अबव पीएच जो होगा उसमें आपकी एक्टिनोमाइसिटीज ग्रो करती हैं। तो ये तीनों पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो आज आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइडर। साइडर आपका होता है एप्पल के जूस से विनेगर बनता है, उसी को हम साइडर कहते हैं। तो उसमें ऑप्शन है आपकी यीस्ट, बैक्टीरिया, मोल्ड या एक्टिनोमाइसिटीज। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है आपका यीस्ट। यीस्ट का जनरली हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइडर। और साइडर किससे करते हैं हम लोग, ये एक साइडर की बोतल है, देखिए लिखा भी है एप्पल से, यानी एप्पल का जूस जो होता है ना, एप्पल के जूस को आपको क्या करना है, फर्मेंट करना है। क्या करना है, फर्मेंट, यीस्ट की मदद से, और फिर आपका क्या बन जाएगा, साइडर फॉर्म होता है। ये एप्पल का विनेगर होता है, हिंदी में कहते हैं सेब का सिरका। तो चलिए आज का आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है सॉरक्रॉट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ऑप्शन है आपके एप्पल, कैबेज, कुकुम्बर या सोयाबीन। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका कैबेज। सॉरक्रॉट आपका एक ये डिश होता है जो कि कैबेज से बनाया जाता है। बेसिकली क्या करते हैं कैबेज को ना, जैसे मैं आपको इमेज में भी दिखाता हूँ, ये है सॉरक्रॉट, ये आपका सॉरक्रॉट है। कैबेज को बेसिकली क्या किया जाता है ना कि पहले कैबेज को श्रेड किया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, और फिर उसको एक बोतल में हम लोग बंद कर देते हैं। ऐसे बोतल लेंगे, इसमें यहाँ पे कैबेज बंद टाइटली एयर पैक करते हैं, और एयर पैक करने से पहले इसमें हम स्टार्टर कल्चर किसका डालेंगे, लैक्टोबैसिलस का, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज का डाल देते हैं, और इसको एयर टाइट करके बंद कर देंगे कुछ दिनों तक। फिर आपका ये सॉरक्रॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये रिच सोर्स होता है आपका विटामिन ए का, सी का और के का। तो आइए हम समझ लेते हैं कि जो और भी चीजें इनसे भी क्या क्या बनता है फर्मेंटेड प्रोडक्ट। कुकुम्बर से आपका क्या बनेगा, दिल पिकल बनता है, ये याद रखिएगा, कुकुम्बर से दिल पिकल बनाते हैं। सोयाबीन से हम लोग जो आपको पता है कि टोफू चीज बनाते हैं, टोफू चीज और सोया सॉस, दो चीज सोयाबीन से बनती है। और एक होता है फिर आपका एप्पल से, जैसे मैंने बताया कि साइडर बनाया जाता है। तो चलिए ये हमारे आज के थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दी स्टेज 2। हमने भी अपना CBT 2 के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया। उसके अलावा हम आपको ना FSI के लिए फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप हमारी साइट पे जाके उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसको ऑलरेडी बहुत ही स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट कर दिया है। 2 मॉक टेस्ट इसमें प्रोवाइडेड हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए हमारी साइट पे, अटेम्प्ट करिए और अपनी परफॉर्मेंस आप रिव्यू कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको मेरी वीडियोस की अगली नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए कौन सा बटन, बेल बटन। तो चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।